ध्यान दो। संधि ना, दीर्घ स्वर संधि, यही तो चल रही थी। सभी थानाधिकारी अपने अपने थाने में पहुंचे, ऑनलाइन वाले भी, वो भी अपने अपने स्थान पर पेन कॉपी उठाएं और कुछ अभ्यास कराया जाएगा। दीर्घ स्वर संधि हमारी चल रही थी, यही था ना। ठीक है, नियम हमने लिखा था, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। ठीक है, 1.5 उदाहरण मैंने आपको समझाया था, 10-20 उदाहरण बोर्ड पर लिखूंगा, आप सीधे उत्तर पर जाएंगे, खोलना कुछ भी नहीं है, सीधे उत्तर पर जाएंगे। शर्त एक, पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे चाहे गलत हो जाए। उत्तर तो मैं भी लिखूंगा, मिला लेना। ठीक है, और थानेदारों के जैसे ही लिखेंगे, मास्टरों जैसे मत लिखना। मतलब एक पंक्ति में एक ही उदाहरण लिखना। ठीक है, मास्टर क्या करता है, बचाने पर विश्वास करता है। आधा इधर लिख दिया, आधर, आज 10 पंक्ति बची, क्योंकि उसको महीने में एक दिन तनख्वाह मिलती है, वो पूर्णमासी का चांद होता है, धीरे 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 लुप्त हो जाता है, आप जानते हैं। और थानेदार रोजाना तनख्वाह बनाते हैं, क्योंकि निगाह चढ़ावे पर रखनी चाहिए। तनख्वाह तो आप जानते, पूर्णमासी का चांद, चढ़ावा बहता हुआ स्रोत है। ठीक है, जो बहुत अधिक तरह के। तो आप सीधे उत्तर पर जाएंगे, खोलेंगे कुछ नहीं। शर्त है कि पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे। आप जानते हैं एग्जाम हॉल में पड़ोसी और पन्ने नहीं पाए जाते, ना तो आपका पड़ोसी मिलेगा ना आपके लिखे हुए पन्ने मिलेंगे एग्जाम हॉल में, इसलिए आप सीधे उत्तर पर जाएंगे। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है।
ए हटाएंगे आ की मात्रा, ई हटाएंगे बड़ी ई की मात्रा, ऊ हटाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। तीनों मात्राएं मैंने आपको लिखा रखी हैं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाएंगे आ की मात्रा, ई हटाएंगे बड़ी की मात्रा, ऊ हटाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। तीनों मात्राएं बोर्ड पर पिछली क्लास मैंने आपको लिखाई थी। कौन सा? दैत्य प्लस अरि, प्रेरणा प्लस आस्पद। आस्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाएंगे आ की मात्रा, ई हटाएंगे बड़ी ई की मात्रा, ऊ हटाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। मात्राएं मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा। हो गया?
मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलाते हुए चलेंगे। मैंने आपको बहुत सामान्य सी बात बताई है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। बहुत सामान्य सी बात है कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ, बस। प्लस से पहले पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। ए हटाएंगे आ की मात्रा, ई हटाएंगे बड़ी की मात्रा, ऊ हटाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाया है तो आ की मात्रा। अब ए हटाने के बाद जो कुछ बचा शब्द बनता है रामावतार। हम बोलते हैं रामोतार। गांव में होता ना रामोतार काका, जबकि रामोतार कोई शब्द नहीं होता। रामावतार, राम का अवतार रामावतार। राम रामोतार नहीं, राम का अवतार रामावतार। संबंध तत्पुरुष समास लिखो, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। प्रश्न हमारे सामने आता है कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं, तो संधि में भी कर रहे हैं, समास का नाम मैंने आपको बता दिया। जब मैं समास पढ़ाऊंगा तब आपसे संधि पूछूंगा कि बताओ कौन सी संधि है। ठीक है, याद रखें। तो जिन पदों में समास हमको मिलेगा, संधि के जितने भी उदाहरण हैं, यदि उनमें कोई समास हमको मिलता है तो हम उसका नाम लिखते हुए चलेंगे। नहीं मिलेगा तो प्रश्न नकारात्मक हो जाएगा कि वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं हैं, तो फिर वो संधि का ही पद है, उसमें कोई समास नहीं है। जिसमें होगा उसमें तो मैं लिखा दूंगा, जिसमें नहीं होगा यथावत छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। तो अब हमने लिखा राम अवतार, राम का अवतार, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है, पहले से ही लगी हुई है, एक और मत लगा देना, कहीं एक और मात्रा लगा दें आप, नहीं, पहले से ही लगी हुई है। अब ए हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिख दो। तथापि उदाहरण पूछा गया था पटवार भर्ती 2013 में, 29 जून को एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। और उस समय पटवार भर्ती में हिंदी के प्रश्नों की संख्या 50 होती थी और संधि के 3 ही उदाहरण पूछे गए थे। पहला ये था तथापि, और क्या पूछा था कि तथापि शब्द में कौन सी संधि है। संधि का नाम पूछा था, जोड़ना तोड़ना नहीं, संधि का नाम पूछा था। पिछली क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि की पहचान बताई थी। आ ई उ की मात्राएं आती हैं, आ ई उ की मात्राएं आती है, पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके। ठीक है, तो यहां संधि का नाम पूछा था। अब प्रश्न आता है वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है, सिर्फ संधियुक्त पद है, सामासिक पद नहीं है। तो यहां याद रखना, जब प्रश्न नकारात्मक आएगा तो एक तो होगा, एक नहीं होगा, एक तो होगा, एक नहीं होगा, चाहे वो संधि का उदाहरण दे, चाहे वह समास का उदाहरण दे। जैसे संधि का लिख दिया, अब लिख दिया उसने रमाकांत, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों नहीं है, तो यह सामासिक पद है, इसमें कोई संधि नहीं है। यह सामासिक पद है, कोई संधि नहीं। यह संधियुक्त पद है, कोई समास नहीं। तो किसी एक को तो देगा और एक को हटाएगा, यह नहीं कि दोनों ही नहीं है। यह याद रखना, ऐसा उदाहरण नहीं आएगा। तो एक रहेगा, एक नहीं रहेगा जब प्रश्न नकारात्मक पूछा जाएगा, यह याद रखना। ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है, यानी बड़ी ई की मात्रा लगानी है। यह बड़ी ई की मात्रा है, यह छोटी ई की मात्रा है, यह बड़ी ई की मात्रा। मात्रा मैं आपको लिखा चुका हूं, यह नहीं कहेंगे सब 15-20 साल पहले पढ़ी थी भूल गए, अज्ञों की और पिच्चों की। ठीक है, ये मैं सब आपको लिखा चुका हूं पहले ही। अब ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, कपीस, किसका पर्यायवाची,
किसका पर्यायवाची? किसका पर्यायवाची? बंदर ये बैठा, ये बंदर है। कपि बोलते हैं बंदर को, ईश बोलते हैं स्वामी को। कपि बोलते हैं बंदर को, ईश बोलते हैं स्वामी को, राजा को। सुग्रीव का पर्यायवाची है, और सुग्रीव ऑप्शन में नहीं है तो हनुमान का पर्यायवाची है, और दोनों ऑप्शन में तो पहले सुग्रीव बाद में हनुमान, याद रखना। सुग्रीव का पर्यायवाची है, सुग्रीव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हनुमान का पर्यायवाची है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, लिख दो, सोचो ही मत। एग्जाम हॉल की स्थितियां बता रहा हूं, वहां ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे वो पर्यायवाची में पूछे, वहां प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान दो। हमारे सामने प्रश्न कैसे आता है कि कपीस किसका पर्यायवाची है, और वहां पहले ऑप्शन पर बंदर लिखता है, और हम बंदर का ही गोला नीला करते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में बाहर आते हैं, सही कर आए। अरे बंदर तो ये था, बंदर तो यही रह गया। ईश बोलते हैं स्वामी को, राजा को, ठीक है। तो फिर किसका पर्यायवाची? सुग्रीव का, हनुमान का, ठीक है। हमारे सिलेबस में अनेकार्थक शब्द हैं, एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकल जाते हैं, ठीक है, तो जितने अर्थ निकलते हैं वो उन सबके पर्यायवाची में लिखे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आपने हनुमान के पर्यायवाची, सुग्रीव के पर्यायवाची दोनों में लिख सकते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं, तो संधि का भी उदाहरण है, समास का भी उदाहरण है, ठीक है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है। मात्रा याद होना अनिवार्य है आपको। मात्रा, मैंने आपसे कहा स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्रा याद होना अनिवार्य है। ऑप्शन में वहां छोटी और बड़ी दोनों आएंगे लिख के, 4 ऑप्शन आते हैं हमारे सामने। यदि आपको मात्रा याद नहीं होंगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, मुनीन्द्र, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, मुनियों में श्रेष्ठ। अब आपके समझ में आ गया ना, एक पंक्ति में एक ही उदाहरण लिखना था। मैंने कहा इसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ी करी गए। मैंने आपसे कहा एक पंक्ति में, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखाऊंगा, मैं संधि नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा था संधि जब शुरू की थी पिछली क्लास में कि 5, 7, 8 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन कम से कम 20 से 25 प्रश्न सही कराएगा ये बिंदु आपके। अब मैं जब समास पढ़ाऊंगा तब ये उदाहरण थोड़ी लिखाऊंगा, इन्हें में तो मैंने समास यहीं बता दिया, वहां तो नए आएंगे, फिर वहां तो नए उदाहरण होंगे। तो यहां हम लिख, तो जब उस समय मैं आपसे फिर संधि पूछूंगा, बताओ कौन सी है, ये याद रखना। इसलिए मैं चाहता 2 मिनट में सबके उत्तर लिख देता और कह देता मिलाओ, ठीक है, और काम मेरी संधि दीर्घ संधि खत्म, काम हो जाता, सिलेबस भी हो जाता कि संधि कराई थी, सब कराई थी। यहाँ एग्जाम हॉल की स्थिति चलेगी आपको रोजाना कि एग्जाम हॉल में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी, ठीक। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, लघुत्तम। उदाहरण पूछा जा चुका है, पटवार मेंस 2016 में, 2016 में प्री और मेंस हुए थे पटवार के, ये याद रखना। पटवार के पेपर में हर बार कुछ ना कुछ, देखो पटवार के पेपर में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है, बाढ़ के जैसे एक साथ। 2011 में तो अलग अलग जिले में पेपर था, 2016 में छटनी करने के लिए प्री और मेंस कराया गया, और अब जो पेपर होगा 6 चरणों में हो रहा है पेपर, याद रखना। तो अभ्यर्थी बहुत है वहां, तो वहां ये प्रश्न मेंस में पूछा गया था, लघुत्तम। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा है वो लिख दो, लघुर्मी। ऊर्मी किसे कहते हैं? ऊर्मी किसे कहते हैं? लहर को। ऊर्मी किसे कहते हैं? लिख दो छोटा सा, छोटा सा लिख दो, लहर। कई बार पूछा जा चुका है पर्यायवाची में, कई बार, कि ऊर्मी किसका पर्यायवाची है? लहर का। किसका पर्यायवाची है? लहर का।
बिल्कुल साइंस वालों के जैसे पढ़ना है। साइंस वाले कैसे पढ़ते हैं? अपने कमरे को रंग देते हैं, दीवार पे कुछ चिपका देते हैं, छत पे कुछ, आवर्त सारणी से शुरू करते वो। सबसे पहले आवर्त सारणी चिपकाते हैं, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी, जब हटा देंगे। आजकल तो बोर्ड भी रखते हैं क्लास अपने रूम में, और जो चीज कठिन लगती है, जो चीज याद नहीं होती, उसको लिखकर छोड़ देते हैं। खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे तो उस पर नजर जाएगी, और नजर जाएगी तो वो याद हो जाएगा। कमरे में कोई गलती से आया तो वो पूछेगा ये क्या लिखा है, फिर उसकी चर्चा हो जाएगी, फिर याद हो जाएगा। याद हो जाएगा जब हटा दो, फिर कुछ और चिपका दो। तो जब जब आप कॉपी खोलकर देखेंगे हिंदी वाली, तो ऊर्मी के पड़ोस में आपको लहर भी दिखाई देगी और याद हो जाएगी, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं साहब आप पढ़ें तो हम एक आंख बंद कर लेंगे, ऊर्मी दिखनी चाहिए, लहर नहीं नजर आए, तो वो भी नजर आएगी, तो पर्यायवाची आपका एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, छोटी है जो लहर, लघु छोटी, ऊर्मी लहर, छोटी है जो लहर, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है, ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, ऊर्ध्व, आरएस मेंस 2017, पटवार वर्ती 2011। जो उदाहरण पटवारियों के सामने था वही उदाहरण एसडीएम के सामने भी था। फर्क इतना सा कि पटवारियों के सामने ऑप्शन भी थे, एसडीएम को लिखना पड़ता है, मेंस में लिखना पड़ता है। हिंदी प्री में तो आती ही नहीं, मेंस में आती है। ठीक है, वहां लिखना पड़ता है। पटवारियों के सामने ऑप्शन रख दिए, फर्क इतना सा है। यही स्थिति हमारे साथ होगी, हमारे सामने ऑप्शन रख देगा, उत्तर ढूंढना है बस कौन सा है। 4 उत्तर तो लिख के देगा वो, आपको लिखना नहीं है, लिखकर तो वो खुद देगा, आपको सिर्फ पहचानना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपरी हिस्सा, भूमि का ऊपरी भाग, भूर्ध्व कहलाता है। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है, ताजा की बात करें तो। ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, सूक्ति, सु यानी अच्छा, उक्ति यानी कथन, सु यानी अच्छा, उक्ति यानी कथन, अच्छा कथन। कौन सा समास? कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। आओ दोबारा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा। ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, कटुक्ति, कटु का अर्थ होता है कठोर, उक्ति का अर्थ होता है कथन, कठोर कथन, कड़वे वचन, कड़वे वचन। कौन सा समास? कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। अब यही समझ में नहीं आ रहा संधि पढ़ रहे हैं कि समास पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि देखो, जब पहले भर्ती होती थी शब्द में प्रश्न पूछता था, आज छटनी होती है पद में प्रश्न पूछता है। जिस उदाहरण को संधि में पढ़ते हैं समास में पूछता है, समास में पढ़ते हैं उपसर्ग में पूछता है, उपसर्ग में पढ़ते हैं फिर संधि पूछ लेता है, घुमाकर रख दिया है, याद रखना। ठीक है, ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। आज भी रे में ऊ की मात्रा लगाने में असमंजस में होते हैं, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा में गुंडी होती है, इसमें नहीं होती, दोनों में अंतर है। और एग्जाम हॉल में आपको दोनों लिखी हुई नजर आएंगी। एग्जाम हॉल में तो गुरु छोटा होता है, याद रखना, गुरु छोटा होता है, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाए। अब ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश, संबंध तत्पुरुष समास, गुरु का उपदेश, संबंध तत्पुरुष समास।
एक उदाहरण और है, ध्यान दो। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ, और जो कुछ बचा शशांक किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। बोर्ड पर आओ। ऑनलाइन वाले भी लिखते ही चलना, साथ साथ पर्यायवाची भी लिखने, वहां पर समास का नाम भी लिखना है, सब कुछ ठीक है। लौट कराओ। सस बोलते हैं, सस बोलते हैं खरगोश को, सस बोलते हैं खरगोश को। अंक बोलते हैं गोद को। सस बोलते हैं खरगोश को, अंक बोलते हैं गोद को। वह जिसकी गोद में खरगोश है, वह जिसकी गोद में खरगोश है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा की गोद में खरगोश है? चंद्रमा की गोद में खरगोश है क्या? देखा नहीं साहब, खरगोश नहीं देखा कि चंद्रमा नहीं देखा? दोनों ही नहीं देखे हमने तो साहब, हमको तो सिर्फ थाना दिखाई दे रहा है जिसमें हम जाएंगे, ये याद रखना। देखो हिंदी में कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि, कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकता है। कवि अपनी कल्पना, ये कवि की कल्पना मात्र है। कवि को लगा कोई खरगोश है जो चंद्रमा पर उछल कूद कर रहा है, और उसने ये संज्ञा दे डाली। उस कवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, पता लगेगा वहां कुछ भी नहीं है। आज भी दादी और नानी की कहानी में चंद्रमा पर चरखा चलता हुआ नजर आता है। आज भी नायक को नायिका का चेहरा नजर आता है। इसलिए सृष्टि की सबसे सुंदरतम कृति मानी गई है शशांक। ठीक है, ये कवि की कल्पना मात्र है और बहुब्री समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का उदाहरण है। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? समास बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो संधि बता दोगे? आवश्यक सूचना कल मैंने आपको दे ही दी थी। संधि खत्म होंगी तो, संधि खत्म होंगी तो गृह कार्य के पन्ने भी याद रखना, गृह कार्य के पन्ने देने इनको। कौन से वाले? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि वाले 2 पन्ने हैं हमारे पास, ठीक है, वो इनको देने। तो आज मैंने दीर्घ संधि के उदाहरण में आपको कराऊं, तो उसमें से दीर्घ संधि के 50 उदाहरण आपके लिए घर से दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व कर कर लाएंगे, जोड़ेंगे भी, तोड़ेंगे भी, जोड़ेंगे भी, तोड़ेंगे भी। यदि किसी उदाहरण में कोई समस्या आती है तो अगले दिन फिर हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको पन्ने मिल जाएंगे, आज नहीं मिलेंगे तो कल मिल जाएंगे। मांगने मत जाना नीचे, यहीं मिलेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, याद रखना, यहीं मिलेंगे, क्लास में ही मिल जाएंगे। हो सकता है अभी आपके इस नहीं तो अगली क्लास में आ जाएंगे, फोटोकॉपी होने में टाइम लगेगा तो, और रखे होंगे तो तुरंत आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लौट कराओ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है। ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, चमुत्थान, चमू बोलते हैं, चमू बोलते हैं, चमू बोलते हैं सेना को, सेना का उत्थान। तुम आते जाते पूछना है ना, कोई ऐसे समस्या, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम रहेगी, आते जाते जब व्यक्तिगत समस्या पूछ रहे ना, बाकी के तो मैं डिटेल बता ही दूंगा। चमू बोलते हैं सेना को, चमू बोलते हैं सेना को, सेना का उत्थान। संबंध तत्पुरुष लिख डालो, संबंध तत्पुरुष। चमू बोलते हैं सेना को, चमू बड़ी होती है, सेना में बड़े ऊ की मात्रा आती है, याद रखना। कई बार पर्यायवाची में, कई बार पर्यायवाची में पूछा जा चुका है, चमू सेना, ठीक है। तो चमू के बगल में सेना लिख दो, चमू के बगल में सेना लिख दो, संबंध तत्पुरुष लिख दो। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाना है, दीर्घ मात्रा बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, पहले से ही लगी हुई है। ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा, वधु उत्सव। वधु किसे कहते हैं? वधु किसे कहते हैं? बहू को। वधु किसे कहते हैं? बहू। वधु किसे कहते हैं? कठिन प्रश्न पूछ लिया क्या? तो वधु किसे कहते हैं? लुगाई को। वधु किसे कहते हैं? दुल्हन को। अलग अलग आ रहे हैं सब, ध्यान दो।
देखो शादी में दो पक्ष से जाते हैं, वर पक्ष से वधु पक्ष से, वर पक्ष से वधु, दो ही पक्ष से जाते हैं, तीसरे पक्ष से गए तो बर्तन साफ करने पड़ते हैं। अनुभवी बहुत है क्लास में, कल के ही उदाहरण है, बसंत पंचमी पे गए थे साहब कल भी हम। जाना भी जरूरी है, जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था, अनुभव मिलता है, पकड़े जाते हैं तो। ठीक है, तो शादी में दो पक्ष से जाते हैं, वर पक्ष से और वधु पक्ष से। वधु वह लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी की तैयारियां चल रही हैं, वधु कहलाती है। शादी होने के बाद आदमी के लिए पत्नी, सास ससुर के लिए बहू, आम जनता के लिए दुल्हन हो जाती है। सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है, ध्यान रखना। कभी पत्नी की शादी में गए थे क्या? आज मेरी पत्नी की शादी है, चलो नाचते हैं। आज मेरी बहू की शादी है, चलो नाचते हैं। गए क्या? आज मेरी लुगाई की शादी है, चलो नहीं। याद रखना। अब ये जो उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखा है वधु उत्सव, इसका विच्छेद पूछा जाता है। एक तो ऑप्शन ये आता है और एक ऑप्शन ये आता है। ये दो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। ये दोनों ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं और ये दोनों ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आ की 4 स्थिति बताई, तो ई की भी 4 ही स्थिति होती है और ऊ की भी 4 ही स्थिति होती है। जैसे आ की, वैसे ई की, वैसे ही ऊ की। ये दोनों ऊ मिलेंगे बड़ा ऊ बनेगा, ये दोनों ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। फिर सही कौन सा? ऑप्शन में तो दोनों ही आएंगे, एग्जाम हॉल में तो ऑप्शन में दोनों ही आएंगे, फिर सही कौन सा? आपने साहब जो पहले लिखा होगा वही सही होगा, गलत तो लिखते ही क्यों? ध्यान दो, याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं। ध्यान देना, नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। अब चाहे वह नारी है, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह पत्नी है, चाहे वह श्रीमती है, चाहे वह बहू है, चाहे वह बेटी है, चाहे वह वधू है, चाहे वह महिला है, सब में दीर्घ मात्रा होती है। सब में दीर्घ मात्रा है, सब में दीर्घ मात्रा है, सब में दीर्घ मात्रा है, सब में दीर्घ मात्रा है। देख, चाहे कितना भी धिम बन जाना, अंत में चलेगी तो महिला की, याद रखना। ठीक है, नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, और यदि नियम होता तो दुल्हन भी बड़ी होती। नियम होता तो दुल्हन भी बड़ी होती। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने दिन छोटी रहती है, बाद में तो पूरे घर को उंगली पे नचाती है। ठीक है, आजकल घर वाले लड़की देखने जाते हैं ना, बाद में लड़की सबको देखती है। हाँ, तुम मुझे देखने आए थे, रिश्तेदार भी आए थे, उन सबको एक अकेले ही। तो याद रखना, नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। यहां से दो उदाहरण पूछे जाते हैं। पत्नी और श्रीमती एग्जाम हॉल में भी पीछा नहीं छोड़ती हैं, वहां भी पाई जाती है। कई बार श्रीमती तो कितनी बार पूछा गया, 100, 200, 1000, 500 बार। और ये जो उदाहरण पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में आता है। वाक्य आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी विद्वान महिला थी। श्रीमती इंदिरा गांधी विद्वान महिला थी। अब विद्वान को विदुषी पूरा राजस्थान करता है, विद्वान को विदुषी पूरा राजस्थान करेगा, श्रीमती किसी को नजर ही नहीं आएगी, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न तो इसके लिए पूछा गया था, नहीं तो विद्वान को तो विदुषी सब करेंगे, सबकी नजर वहीं जाएगी। ठीक है, और वो श्रीमती ये लिख कर देगा जो हमें दिखाई नहीं देता। याद रखना, नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। तो कौन सा सही है? ठीक है, यह नहीं होता है। ठीक,
उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है। ए हटाने के बाद जो कुछ बचा, विद्यार्थी, अर्थी किसे कहते हैं, अर्थी किसे कहते हैं, अर्थी, अर्थी। आदेश ज्यादा तो यही सोचा, पूछा मत करो, बता दिया करो आप तो बस, बाद में देखेंगे। युग्म शब्द आपके सिलेबस में एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में अंतर होता है, जिसका नाम होता है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। शुरू शुरू मैंने आपको बताए थे आमंत्रण, निमंत्रण, आरंभ, प्रारंभ, धुंधला से याद है? ऐसे नहीं, ऐसे आते हैं पेपर में, ये उदाहरण आते हैं पेपर में। अर्थी, इच्छुक, याचक, चाहने वाला, ग्रहण करने वाला। विद्या का इच्छुक, चाहने वाला, ग्रहण करने वाला, याचना करने वाला। अर्थी अंतिम यात्रा, सब यात्रा, राम नाम सत्य, दोनों अलग अलग हैं, युग्म शब्द में आते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका याचक, इच्छुक, चाहने वाला, ग्रहण करने वाला, और ये है आपका सब यात्रा। ठीक है, आर्य मेंस में तो लिखना पड़ता है। हमारे सामने जब ऑप्शन आएंगे तब वो इनका अर्थ ऊपर नीचे भी लिखेगा, याद रखना। ठीक है, इसको याचक कर देगा, इसको सब यात्रा कर देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, विद्यार्थी के संग जोड़ देना, विद्यार्थी के संग सब यात्रा थोड़ी चलेगी, याचना करने वाला, ग्रहण करने वाला चलेगा। ठीक है, एक जैसे दिखाई देते हैं, सिर्फ रे का अंतर आया, इसके अलावा कुछ नहीं। लौट कराओ दोबारा, आ हटाएंगे तो आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है। आ हटाने के बाद जो कुछ बचा, विद्यालय, एलडीसी 2018, 4 पेपर हुए थे, 12 अगस्त को, 19 अगस्त को, 9 सितंबर को, 16 सितंबर को, 4 पेपर हुए थे एलडीसी के। वहां एक में ये भी था, और प्रश्न क्या था, ध्यान दो। अब प्रश्न था विद्यालय में कौन सा समास है। अब तक छठी क्लास से आज तक विद्यालय शब्द हमने सिर्फ और सिर्फ संधि में ही पढ़ा था, संधि में ही तो पढ़ा था। विद्या प्लस आलय विद्यालय, उसने क्या पूछा, समास। मैंने आपको यही कहा है कि जिस उदाहरण को हम संधि में पढ़ते हैं, आज छठी हो रही, हम भर्ती नहीं हो रही, छठी नहीं हो रही है, जिस उदाहरण को हम संधि में पढ़ते हैं उसमें समास पूछता है, जिसे समास में पढ़ते हैं उसमें उपसर्ग पूछता है, जिसे उपसर्ग में पढ़ते हैं प्रत्यय पूछता है, प्रत्यय में पढ़ते हैं संधि पूछ लेता है, सबको मिलाकर रख दिया पता नहीं क्या। तो यहाँ क्या पूछा, समास। ठीक है, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास। आ जाओ, ए हटाएंगे, आ की मात्रा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हटाएंगे तो आ की मात्रा, ए हटाने के बाद जो कुछ बचा, पंचामृत, कौन सा समास, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समाहार, दिगु समास, दिगु समास। पंचामृत में क्या क्या आता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गड़बड़ हो गई, दोबारा ध्यान दो, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद। शहद के स्थान पर शक्कर भी हो सकता है मीठे के लिए। ठीक है, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो माताओं द्वारा पंचामृत कराया जाता है। आज शहद चटाकर काम निकाल लेती हैं, ये बात दूसरी है। दिगु समास, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हटाएंगे, आ की मात्रा, ए हटाने के बाद जो कुछ बचा, स्वाधीन समास का नाम बताओ, स्वयं के अधीन है जो, कर्मधारय समास, स्वयं के, स्वयं यानी खुद, स्वयं के अधीन वही तो, पराधीन थोड़ी है, वो दूसरों के अधीन होता है। ठीक है, लौट कराओ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है, ए हटाने के बाद जो कुछ बचा, दैत्यारी, दैत्यारी किसका पर्यायवाची,
ध्यान दो, पर्यायवाची भी है हमारे सिलेबस में। 4-5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे क्या? 8-7 भी आ सकते, पेपर सरल बनाए तो 8-7 भी दे सकता है। ध्यान दो, दैत्य बोलते हैं राक्षस को, दैत्य बोलते हैं राक्षस को, अरि बोलते हैं शत्रु को। दैत्य बोलते हैं, अरि बोलते हैं शत्रु को। राक्षसों के शत्रु हैं जो वे देव, देवताओं का पर्यायवाची है। देव और राक्षस आपस में एक दूसरे के शत्रु हुआ करते हैं, याद रखना। देव और राक्षस आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। किसका पर्यायवाची? देवता। इंद्र का भी ये पर्यायवाची होता है, विष्णु का भी ये पर्यायवाची होता है, याद रखना। इंद्र का भी ये पर्यायवाची होता है तो विष्णु का भी ये पर्यायवाची हुआ करता है। अब हमारे सामने प्रश्न कैसे आया? दैत्यारी किसका पर्यायवाची है? और पहले ऑप्शन पे वो लिखता है राक्षस, और हम राक्षस के साथ ही चल देते हैं, जबकि देखो राक्षस तो ये बैठा दैत्य है, अरि शत्रु, देव और राक्षस। युग्म शब्द में पूछे जाते हैं। ये होता है शत्रु, ये होता है सखी, ये होता है छोटी जो है शत्रु, बड़ी जो है सखी, याद रखना। युग्म शब्द में ऐसे उदाहरण आते हैं हमारे सामने, ऐसे उदाहरण युग्म शब्द में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अरि शत्रु, अरि सखी। दैत्यारी बहुब्री समास का उदाहरण है। बहु नहीं, क्यों नहीं होगा इनका कारण बताऊंगा, समास पढ़ाऊंगा जब डिटेल से। ठीक है, बहुब्री समास। आठ आएंगे, आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है। आठ आने के बाद जो कुछ बचा, प्रेरणास्पद, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016, 17 जुलाई को एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। प्रेरणास्पद, प्रेरणादायक, प्रेरणा देने वाला। ध्यान दो, 2000 ये फर्स्ट पेपर था फर्स्ट ग्रेड का, 2016 में फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर एक ही हुआ था सबका। इस बार 3 हुए, 2020 में 3 जनवरी को, 6 जनवरी को, 9 जनवरी को। और इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था उसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या 5 थी, और 2016 वाले पेपर में हिंदी के प्रश्नों की संख्या 4 थी। 4 प्रश्न वहां पूछे गए थे। ऐसे ही भरा पूरा बैच था, सभी प्राध्यापक बैठे हुए थे, फर्स्ट ग्रेड का बैच था। और एक कहता है सर संधि संधि पढ़ाओगे कुछ और भी पढ़ाओगे, क्योंकि संधि लंबी चलती है, संधि संधि पढ़ाओगे कुछ और भी पढ़ाओगे? मैंने बेटा अभी तो पढ़, बाद में फिर और भी बता देंगे। और 4 में से 3 उदाहरण संधि के पूछे गए थे, 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न संधि के पूछे गए थे 2016 वाले पेपर में। और शाम को ही फोन आया कि सर मजे आ गए। मैंने बेटा क्लास में तो नहीं आ रहे थे, एग्जाम हॉल में आए, वही बढ़िया। क्योंकि हिंदी में तो कहावत है कि अंत भला तो सब भला, अंत में बढ़िया हुआ यही बढ़िया है। 3 उदाहरण व संधि के पूछे गए थे। और चौथा प्रश्न था वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। 4 प्रश्न पूछे गए थे वहां पर। ठीक है, तो वहां ये भी था। 8 आएंगे, आ की मात्रा, और जो कुछ बचा प्रांगण, ने अणे में परिवर्तित हुआ है, ने अणे में परिवर्तित हुआ है। क्यों, इसकी डिटेल में आपको अगली संधि में बताऊंगा, आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उदाहरण खुद मैं आपको उठा कर लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि दीर्घ संधि में आप लिख चुके हैं, ने अणे में परिवर्तित क्यों हुआ। आरएस मेंस में 2017 में 28 मार्च को जो पेपर हुआ था, 4 उदाहरण पूछे गए थे इसी बात के। ठीक है, तो इसकी चर्चा मैं करूंगा अगली संधि में। स्वतः ही आप तो अभी लिख कर छोड़ दो, नए अणे में परिवर्तित कर दिया। ई हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है। ई हटाने के बाद जो कुछ बचा, मैतिच्छा, तीव्र इच्छा कि जल्दी से पेपर हो और नौकरी लग जाए। ठीक है, कौन सा समास? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास।
अभी नाम लिखकर छोड़ दो, जो समास की डिटेल बताऊंगा ना मैं, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, तब ये सब समझ में आ जाएंगे। जब आप उदाहरण दोबारा पढ़कर अपनी कॉपी संधि वाले देखोगे तो स्वतः ही सब स्पष्ट होते हुए चले जाएंगे। ई हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा फणीस, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, फणी बोलते हैं नाग को, फणी बोलते हैं नाग को, ईस बोलते हैं स्वामी को। शेषनाग बहुब्री समास, शेषनाग बहुब्री समास, बहुब्री समास। फणी बोलते हैं नाग को, तो फणी के बगल में भी लिख देना नाग, जिससे दिखाई दे। ठीक है, बसंत पंचमी गई है, याद रखना। ई हटाएंगे, दीर्घ मात्रा पहले से ही लगी हुई है, ई हटाने के बाद जो कुछ बचा रजनीश, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का, किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का। ध्यान दो, रजनी बोलते हैं रात को, रजनी बोलते हैं रात को, ईश बोलते हैं स्वामी को। चंद्रमा बहुब्री समास, चंद्रमा बहुब्री समास, बहुब्री समास। ध्यान दो अब बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं, बोर्ड पर अभी आपने 10-20 उदाहरण किए हैं, बोर्ड पर 10-20 उदाहरण लिखे हुए हैं। यदि इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो सब में इन तीनों में से कोई एक मात्रा है, सब में आ ई उ है या नहीं। और पिछली क्लास में मैंने आपको पहचान बताई थी कि दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में इन तीनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, लिखो पहचान, दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की पहचान। दीर्घ संधि युक्त शब्दों में, दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ, दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ की मात्राएं, की मात्राएं आ ई उ की मात्राएं तीनों मात्रा कोष्ठक में, तीनों मात्रा कोष्ठक में आती हैं। आ ई उ की मात्राएं आती हैं और इनका विच्छेद, और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है, और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है, और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। ध्यान दो, देखो नियम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है जो अभी अभी हमने लिखी है। ठीक है, क्योंकि जोड़ना तोड़ना, जोड़ना तोड़ना छठी क्लास की प्रक्रिया है। छठी क्लास से हम जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और ये काम कभी कभी तुक्के में भी हो जाता है। जोड़ने और तोड़ने का काम कभी कभी तुक्के में भी हो जाता है, लेकिन पहचान तुक्के में नहीं होती है। और आज संधि के नाम भी पूछे जाते हैं,
ये याद रखना। संधि के नाम के किस संधि का उदाहरण है? तो जब तक उदाहरण की शकल देखकर संधि का नाम पता नहीं लगा पाएंगे, विच्छेद भी नहीं होगा, याद रखना। पहले हमको पता तो लगे कि संधि का उदाहरण है, तभी तो टुकड़े होंगे, तभी तो टुकड़े कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो आप पहचान याद रखते हुए चलेंगे रोजाना। अभी तो हमने सिर्फ दीर्घ संधि की है, आगे ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी कि उदाहरण 1 और 2 संधि की शकल नजर आ रही है, उदाहरण होगा 1, संधि नजर आएंगी 2, और तब गड़बड़ हो जाएगी यदि आपको पहचान याद नहीं होगी तो। इसलिए आप पहचान रोजाना याद रखते हुए चलेंगे। क्या कहा है, समझ में आ गया? ठीक है। सब इंस्पेक्टर की हिंदी की किताब भी उपलब्ध है, मेरी लिखी हुई, और उसमें क्या है कि 15 से 20 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक के पीछे मैंने डाल रखे। आप कोई भी गाइड बाजार से खरीदते हैं, अभ्यास के प्रश्न होते हैं या नहीं? मैंने अभ्यास उनका कराया है जो अब तक पूछे जा चुके हैं, और घूमते रहते हैं। कल से आपको नोट्स अब, दुकान है ना, नोट्स अब अपनी, वहां आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आज ही मत पहुंच जाना, अभी पहुंची नहीं उनके पास। ठीक है, तो आप वो भी आप ले सकते हैं घर के अभ्यास के लिए। ठीक है, बाकी के पढ़ते तो यहीं रहेंगे, और बाकी का कराऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।